अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका रशिया में HSC यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है। तो अब वो जो है वो उनको नेक्स्ट स्टेज जो सेकंड स्टेज है ऑफ़र ऑफ एडमिशन, उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरीके से आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कौन कौन से फॉर्म्स जो हैं वो आपने उनको फिल आउट करना है, किस तरीके से फिल आउट करना है, और आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन जो करवानी है, नोटराइजेशन करवानी है, वो किस तरीके से आप करवा सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें जो है जिनको आपने ज़हन में रखना है ताकि आपके पैसे जो हैं वो दोबारा ना लगें या आपके पैसे जो है वो ज़ाया ना हो। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं स्टडी इन रशिया के हवाले से, स्टडी इन इटली के हवाले से, स्टडी इन फिनलैंड के हवाले से वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। तो स्टूडेंट्स जिनको उनका स्कॉलरशिप का डिसीजन जो है वो मिल चुका है, सबसे पहले आप लोगों को कंग्रेचुलेशंस। अगर आपको 100% स्कॉलरशिप रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है वो मिल गया है, उसमें बेसिकली आपको जो है वो आपकी अकोमोडेशन मिलेगी, और अकोमोडेशन के अलावा आपको जो है वो 2100 रूबल्स आपको पर मंथ जो है वो आपका स्टाइपेंड भी मिलेगा। इस स्टाइपेंड ये स्टाइपेंड काफ़ी है या नहीं, या इस स्टाइपेंड आपको एडिशनली और कितने पैसे पर मंथ आप यहाँ पे अपने सर्वाइवल के लिए जो है वो चाहिए होते हैं, इसके बारे में वीडियो जो है वो मैं दोबारा बाद में अपलोड करूँगा, जिसमें हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि रशिया में कितने लाइफ एक्सपेंसेस होते हैं पर मंथ, कितना आपका एक्सपेंस जो है वो आ जाता है, कौन कौन सी जॉब्स वगैरह आपके लिए अवेलेबल है, और कितनी कितनी आपको जो है वो उनसे अर्निंग हो सकती है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अब बात करते हैं कि जो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका स्कॉलरशिप जो है वो कन्फर्म हो गया है, अब उनके लिए आपको एक मेल आएगी। मेल के अंदर आपको ये चीज़ मेंशन होती है कि आप जो है वो वापस सेकंड स्टेज या ऑफ़र ऑफ एडमिशन सेक्शन जो है वो आप जिस स्कॉलरशिप पोर्टल पे आपने अप्लाई किया था उसी पोर्टल पे आप जाएंगे तो आपके पास नीचे जो है वो सेक्शन नज़र आएगा ऑफ़र ऑफ एडमिशन का। ऑफ़र ऑफ एडमिशन को आपने जो है बेसिकली ऑन कर लेना है। ऑफ़र ऑफ एडमिशन को जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है वो आपने बेसिकली जो सबसे पहले आपका जो प्रोग्राम होगा, अगर आपने 2 प्रोग्राम्स में अप्लाई किया, 2 प्रोग्राम्स में आपकी सिलेक्शन हुई है, तो आपने उनमें से किसी एक प्रोग्राम को चूज़ करना है। अगर आपका एक प्रोग्राम में हुआ है तो आपने उस प्रोग्राम को स्टिल चूज़ करना है। तो चूज़ करने के बाद जब आप उसको ओके करेंगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट्स वाला जो सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में जो है वो आपने ये चीज़ करनी है कि आपको 2 आपको फॉर्म होंगे, एक जो है वो स्कॉलरशिप फॉर्म होता है, दूसरा कॉन्सेंट फॉर्म होता है। ये दोनों फॉर्म्स जो हैं ये आपको वहाँ पे 2 लिंक्स नज़र आ रहे होंगे या 2 चीज़ें जो है वो नज़र आ रही होंगी। जब एक जो है वो आपको आपका अपना फॉर्म जो है वो आप ब्लैंक जब आप डाउनलोड करेंगे उसका ऑप्शन होता है, और साथ में आपको जो है वो एक गाइडलाइन फॉर्म भी दोनों का ही मेंशन होता है। उस गाइडलाइन फॉर्म का बेसिकली मकसद ये होता है कि आपको, क्योंकि फॉर्म जो है वो रशियन में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, तो आपने किस तरीके के साथ फिल करना है तो आपको साथ में एक गाइडलाइन फॉर्म भी दिया जाता है। आप उस गाइडलाइन फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और उस गाइडलाइन फॉर्म के अकॉर्डिंगली जो है वो आपने ध्यान के साथ अच्छे तरीके के साथ अपना फॉर्म जो है वो सेम एज इट इज़ ही अपलोड करना है। आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप सेम एज इट इज़ ही अपना फॉर्म जो है वो अपलोड नहीं करेंगे, उसमें कुछ एरर्स होंगी, मिस्टेक्स होंगी, तो यूनिवर्सिटी वाले जो है वो आपको 2 से 3 दिन बाद फिर जो है वो दोबारा आपकी मिस्टेक्स बता देंगे कि आपने यहाँ पे गलती की है, तो आप उस गलती को रेक्टिफाई करें। तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती है, एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता है। इसलिए आपने पहली बार में ही अपना फॉर्म जो है वो अच्छे से कंप्लीट तरीके के साथ जो है वो अप्लाई करना है। बाकी फिर नीचे सेक्शन होता है आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। ऑफ़र ऑफ एडमिशन सेक्शन में आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं वही डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने एडमिशन के टाइम पे अपलोड किए थे। 1-2 कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन आपने उनको ट्रांसलेशन करके रशियन लैंग्वेज में और साथ में नोटराइजेशन करवा के फिर आपने अपलोड करना होता है। तो फॉर्म्स को जब आपने डाउनलोड कर लेना है, फॉर्म्स को डाउनलोड करके आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप पूरा फॉर्म ही जो है वो बाय हैंड फिल कर लो और एंड पे सिग्नेचर कर लो, या फिर ये ऑप्शन होता है कि आप फॉर्म को जो है वो कंप्यूटर में फिल कर लो, उसके बाद उसको प्रिंट आउट करके तो उसके ऊपर अपनी फ़ोटो अटैच करके तो अपनी जो है वो सिग्नेचर्स करके आप जो है वो देन उसको रीस्कैन करके PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके तो आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। फ़ोटोज़ के बारे में मैंने बताया कि फ़ोटोज़ का साइज़ ये होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, तो यही काम आप करिएगा। अगर आपके पास ब्लू बैकग्राउंड वाली या दूसरी कोई फ़ोटो है तो आप उस चीज़ को अटैच मत करिएगा, अपनी फ़ोटोज़ नहीं आप बनवा लें, क्योंकि रशिया में ज़्यादातर जो है वो वाइट बैकग्राउंड वाली फ़ोटोज़ ही हर जगह पे एक्सेप्टेबल होती हैं। वाइट बैकग्राउंड वाली फ़ोटोज़ ही आपको हर जगह पे तकरीबन इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने दूसरा काम आपने ये नहीं करना कि आपके पास अगर सॉफ्ट फॉर्म है, यानी कि आपके कंप्यूटर के अंदर फ़ोटो है और आप उसको फॉर्म के ऊपर पेस्ट कर दो, दैन उसको प्रिंट कर दो, ये काम भी आपने नहीं करना। आप फॉर्म को जितना उसके अंदर डिटेल्स है, अपना नाम वगैरह बाकी डिटेल्स जो है वो आप कंप्यूटर के ज़रिए फिल कर सकते हो। उसके बाद आप उसको प्रिंट करो, प्रिंट करने के बाद आप उसके ऊपर अपनी फ़ोटो पेस्ट करो, ग्लू के साथ आप लगा सकते हैं। तो और उसके बाद आपने जो है उसके ऊपर हैंड रिटन आपने सिग्नेचर करने हैं, और
उसके बाद आपने उनको री अपलोड कर देना है स्कैन को PDF में कन्वर्ट करके। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसके दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास। कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं और लास्ट ईयर भी कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे किया था कि पाकिस्तान से आपने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप ट्रांसलेशन करवा लेते हो। जो रीजनल ट्रांसलेशन आपको मिल जाते हैं लाहौर में या हर जगह पे आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन आप उनसे कॉन्टैक्ट करके आप लिखवा सकते हो। तो वो जो है आपका उसमें एक चीज़ होती है जो नोटराइजेशन चाहिए होती है। वो नोटराइजेशन बेसिकली आपको रशियन फेडरेशन की या रशिया के जो है वो जो सर्टिफाइड उनके ट्रांसलेटर्स होते हैं उनकी चाहिए होती है। पाकिस्तान में रशिया के सर्टिफाइड ट्रांसलेटर्स कोई भी नहीं है, तो इसलिए ये जो ट्रांसलेटर्स होते हैं ऑनलाइन ये बेसिकली ज़्यादातर जो है वो गूगल टूल्स इस तरह के टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये बात भी होगी कि चलो हम भी गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करके फ़िलहाल इसको कर लेते हैं। देखें, आप मेरी बात सुने, आपका स्कॉलरशिप आपको 100% मिल गया है तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन, आपका वीज़ा जो है वो कन्फर्म है, आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अब आप जो है वो अच्छे तरीके के साथ अपने स्टेप बाय स्टेप्स जो है वो उसको लेके चलें। हर स्टेप को अच्छे तरीके के साथ ही आप कंटिन्यू करें, क्योंकि जब आप रशिया में आ जाते हैं तो रशिया में आने के बाद जब आप अपने मेडिकल्स के लिए जाते हैं या आप अपने फिंगरप्रिंट्स के लिए जाते हैं या उसके अलावा भी किसी भी जगह पे आपने जाना है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट, आपके जो पासपोर्ट है उसकी ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आपने पासपोर्ट की ट्रांसलेशन जब वो दिखानी है, और यहाँ पे भी हर जगह पे ऑफिशियल जो ट्रांसलेटर्स इनके होते हैं और रशिया के जो हैं, और साथ में नोटराइजेशन भी रशिया की एक्सेप्टेबल होती है। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप बजाय इसके कि पाकिस्तान में पैसे ज़ाया करो, ये सस्ते में अपने पैसे जो है वो करो, तो उससे बेहतर यह है कि आप अभी से अपने जो इनके रशियन सर्टिफाइड ट्रांसलेटर्स हैं, HSC की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी उन्होंने 2 ट्रांसलेशन एजेंसीज हैं, उनके लिंक दिए हुए हैं, और उनमें से मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ट्रांसलेशन स्टेशन को आप चूज़ करो। मैं उनकी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उनको बेसिकली सिंपली मैसेज करेंगे या मेल करेंगे तो आपको सारे डिटेल्स बता देंगे। आपने सिर्फ उनको ये बताना है कि मैंने HSC यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और मुझे अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज और ट्रांसलेशन जो है उसकी करवानी है, तो वो उनको इस चीज़ का पता है, ये उनके लिए रोज़ का काम है। तो वो आपको इन्वॉइस वगैरह भेज देंगे। उसके पेमेंट के अब ये 2 चीज़ें होती हैं कि लास्ट ईयर तक तो ये था कि आप पेपल के ज़रिए जो है वो पेमेंट कर सकते थे, या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर कोई बंदा रशिया में है तो वो आपके बिहाफ पे आपकी जो पेमेंट है वो कर देगा और आप उसको जो है वो उसके इक्विवेलेंट पैसे जो है वो उसके पाकिस्तानी अकाउंट में सबमिट करवा दो। लेकिन इस साल जो है वो अगर आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो आप वहाँ पे वीज़ा और मास्टर कार्ड का ऑप्शन भी नज़र आता है। तो आई थिंक कि उन्होंने ये सर्विस स्टार्ट कर दिया है। तो अगर ये सर्विस उन्होंने स्टार्ट कर दिया तो देन वेल एंड गुड है। आप अपना जो है वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड, पाकिस्तान वाला वीज़ा और मास्टर कार्ड जो है वो यूज़ करके तो उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। अगर नहीं तो देन फिर आपको जो है वो पेपाल यूज़ करना पड़ेगा या फिर रशिया में किसी बंदे के थ्रू जो है वो करवाना पड़ेगा। तो खैर लास्ट ईयर ऐसे हुआ था कि पाकिस्तान से एक बच्चे ने करवा ली थी, बल्कि कई बच्चों ने करवाई थी ट्रांसलेशन। तो फिर जब आप एम्बेसी में जाते हो तो एम्बेसी आपको वहाँ पे कह देती है कि आप ये जो ट्रांसलेशन है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो अब आप एम्बेसी से जो है वो इसकी सर्टिफिकेशन या नोटराइजेशन जो है वो करवाओ। तो एम्बेसी से जब आप सर्टिफिकेशन या नोटराइजेशन करवाते हो तो वो तकरीबन 18,000 का एक पेज होता है, या एक डॉक्यूमेंट जो है वो 18,000 उसका जो है वो चार्ज होता है। तो इसलिए जो है यह शायद 18,000 टोटल चार्ज होता है। अब मुझे ये चीज़ कन्फर्म नहीं है क्योंकि मैंने तो जो है वो ऑफिशियली ट्रांसलेशन स्टेशन से ही अपने डॉक्यूमेंट जो थे वो नोटराइज करवा लिए थे। खैर तो ये इसलिए आपने जो है वो ऑफिशियल ट्रांसलेशन ही करवानी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपने करवानी है? सबसे पहले नंबर पे आपका पासपोर्ट आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आपके जो है वो आपकी डिग्री और आपकी ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी। अगर आपके पास अभी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो आपने जितने भी सेमेस्टर्स आप अभी पढ़ लिए उनके रिजल्ट कार्ड वगैरह या जो भी मार्कशीट वगैरह होगी आपने उसकी ट्रांसलेशन और उसके जो है वो नोटराइजेशन वो करवानी है। उसके अलावा एक हेल्थ सर्टिफिकेट होता है। हेल्थ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है वो मैं आपको PDF में यहाँ पे जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ये जो है इसमें सारी चीज़ें तकरीबन जो है वो मेंशन है। आप इसको फॉर्म को डाउनलोड करिएगा और कोशिश ये करिएगा कि इस फॉर्म को आप पहले एडिट करके वर्ड में, तो आपने जिस हॉस्पिटल से करवाना है THQ से या जितनी भी आपके रीजनल हॉस्पिटल्स होते हैं आपने उनसे करवाना है, तो आपको वेबसाइट पे उनका जो है वो ऊपर वो जो लेटर हेड होता है वो मिल जाएगा। तो आप इसके ऊपर उसको अटैच करके देन इसको प्रिंट करवा के फिल करवा के किसी भी डॉक्टर से साइन करवा लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि MS की हो जाए, वरना आप किसी भी डॉक्टर का करवा सकते हैं। यहाँ वहाँ पे 2 या 3 एडिशनल सर्टिफिकेट्स का भी बताया होगा। HIV का सर्टिफिकेट बताया होगा और उसके अलावा जो है वो TB का सर्टिफिकेट और हेपेटाइटिस का सर्टिफिकेट जो है वो बताया होगा। तो HIV का जो सर्टिफिकेट होता है वो 12 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, उन्होंने वहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। तो उसमें ये है कि बेहतर ये है कि आपको बाद में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो बेहतर ये है कि आप अपना HIV का जो सर्टिफिकेट है और टेस्ट जो है वो करवा लें, और उसका जो है वो रिपोर्ट आपको 1 से 2 दिन में मिल जाती है। प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज से आप जो है वो उसकी सर्विसेज ले सकते हैं, तो वो आपके इतने ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं होते। शायद
2000 का होता है, तो वो कर लें। या फिर ये कि अगर आप नहीं करना चाहते तो अभी फ़िलहाल जो है वो आपका जो मेडिकल फॉर्म है वही आप उन सेक्शंस में भी अपलोड कर सकते हैं। आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा उसकी भी आपने ट्रांसलेशन करवानी है। तो ये आपने बेसिकली ट्रांसलेशन और नोटराइजेशन करवानी है। डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए पासपोर्ट नंबर 1, नंबर 2 आपका जो है वो डिग्री हो गई, नंबर 3 आपकी ट्रांसक्रिप्ट हो गई, नंबर 4 जो है वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो हो गया, इसकी ट्रांसलेशन और नोटराइजेशन आपने करवानी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने इनको ट्रांसलेशन और नोटराइजेशन करवा लेनी है, और उसके बाद आपने इनको ऐसे ही एज इट इज़ ही अपलोड नहीं कर देना। इनके PDF स्कैन जो होंगे उनको आपने फॉर्म्स के भी और इनके भी, उनके हर किसी के इंडिविजुअल नाम रखने। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम अहमद है, तो मैं अपना जो कॉन्सेंट फॉर्म होगा उसका नाम इस तरीके से कुछ लिखूँगा, कॉन्सेंट फॉर्म अंडरस्कोर अहमद, पासपोर्ट अंडरस्कोर अहमद, पासपोर्ट ट्रांसलेशन अंडरस्कोर अहमद। तो इस तरीके के साथ आपने जो है वो अपलोड करना है। पासपोर्ट आपने जो है वो अपना स्कैन भी अपलोड करना है, सिंपल जो आपका स्कैन होगा, आपका जो पासपोर्ट की फ़ोटो पेज होती है उसको भी अपलोड करना है, और उसके अलावा जो है वो आपने उसकी ट्रांसलेशन जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी अपलोड करने ही करने हैं। तो अब कुछ स्टूडेंट्स जो है वो आई एम श्योर कि ये सवाल पूछेंगे कि मेरा पासपोर्ट अभी तक नहीं आया, तो क्या मैं अपना NIC कार्ड जो है वो उसको यूज़ कर सकता हूँ? तो नहीं, आप उसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। और अगर आपका पासपोर्ट नहीं आया तो आप बजाय इसके कि आप किसी मसले में पड़ें, आप फ़िलहाल रुक जाएँ। आपके पास टाइम होगा, ऑफर ऑफ एडमिशन का तकरीबन 1 मंथ का शायद टाइम होता है, या आप उनसे रिक्वेस्ट करके टाइम को जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। अभी तो एडमिशन ओपन ही हुए हैं। तो आप अपना पासपोर्ट बनवाएंगे, और पासपोर्ट जब आपका रेडी होगा, पासपोर्ट को ही आपने अपलोड करना है, पासपोर्ट की ट्रांसलेशन ही आपने अपलोड करनी है। अगर आप पासपोर्ट की ट्रांसलेशन अपलोड नहीं करेंगे तो आपका जो है वो एडमिशन और ये जो ऑफर ऑफ एडमिशन सेक्शन है ये कंप्लीट नहीं होगा और ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इसलिए अपने आप को किसी मुश्किल में डालने की बजाय आप अपना पासपोर्ट जो है वो जितना जल्दी आप बनवा सकते हैं उतना जल्दी अपना पासपोर्ट तैयार करवा लें, और देन जो है वो आप इसको परस्यू कर सकते हैं। इसके बाद थोड़े दिनों के बाद जब नेक्स्ट जो रिकॉग्निशन वाला फेज़ स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा। उसमें भी आपने जो है वो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है, लेकिन आपने जो है वो आपकी जो पोस्टल वगैरह करवानी होती है तो आपने उसके बारे में जो है वो हम डिटेल के साथ बात करेंगे। आज ही इंशाल्लाह दूसरी वीडियो भी आ जाएगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अभी इंटरव्यू की कॉल आई है और उन्होंने अभी इंटरव्यू अपना देना है HSC यूनिवर्सिटी में। तो उस वीडियो में हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि कौन कौन से आपसे सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं, किस तरीके के साथ आप अपना इंटरव्यू 100% श्योरिटी के साथ अपना पास करके आप अपना 100% स्कॉलरशिप जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप काइंडली यूट्यूब कमेंट सेक्शन जो है इस वीडियो के कमेंट में या उसके अलावा किसी भी कमेंट में आप करिएगा। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट मत करिएगा, तो क्योंकि व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने का इतना ज़्यादा इंडिविजुअली जो है वो हर किसी के बंदे को टाइम नहीं होता। तो आपका स्टडी इन रशिया के हवाले से जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।